लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह। वो मार खाती रही, चुपचाप जुल्म सहती रही। जब मौत उसके दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी, उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगी, यमराज भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए व्याकुल हो उठे। पर सरला इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। यमराज की अपने साथ ले जाने की व्याकुलता को देखकर सरला ने अपने भाई को बताना ही उचित समझा। शब्दों के जाल को बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं आपको संक्षेप में कहानी बताना चाहूँगा। उसके पहले एक लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो तो शुक्र है मानवाधिकार सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश की चेयरमैन कुसुम शिल्पी जी का, जिन्होंने इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अपना दिन और रात दोनों न्यौछावर कर दिया। दूरभाष पर हुई संवाददाता अखिलेश सिंह से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब इस पीड़िता के बारे में मुझे पता चला तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने ठान लिया जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इस कहानी को बताने से पहले एक बात मैं बता दूं, ऐसे मामले हिंदुस्तान में बहुत आते हैं, लेकिन न्याय दिलाने वाला कोई सामने जब नहीं आता है तो ऐसे ही दब जाते हैं। फिलहाल मैं आपको कहानी की तरफ ले चलता हूँ। साल था 2018, तारीख थी 13 नवंबर, दिन मंगलवार। एनएसजी कमांडो शमशेर सिंह यादव की बहन की शादी का दिन था। बारात बिसैनी के पूर्व जिला सुल्तानपुर से शमशेर यादव के घर आई थी। दो परिवारों के मिलन का ये दिन था। इस शादी के गवाह सभी नाते रिश्तेदार और शमशेर सिंह का पूरा कुटुंब बना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी फिल्मों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ठीक वैसा ही हुआ। शादी के 2-3 महीने तक बिसैनी के पूर्वा में रहने के बाद सरला अपने पूरे परिवार के साथ लुधियाना चली गई, जहां उसके परिवार का अपना मकान था। लुधियाना जाने के बाद 5 से 6 साल तो ठीक ठाक गुजर गए। तभी वो मनहूस समय आया जब पूरा विश्व कोरोना संकट काल से जूझ रहा था। लॉकडाउन में कुछ समस्याएं पति और पत्नी के बीच आई, जैसा कि अमूमन होता है, और दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। जैसा कि सरला ने आरोप लगाया है कि उसकी सास पुष्पा देवी, ससुर हृदय राम यादव, जेठ अमरजीत यादव ने मिलकर बेरहमी से रोजाना उसे पीटने लगे। ये पिटाई ऐसी थी कि यह रोज की बात हो गई। एक दिन तो इतना मारा कि सरला बेहोश हो गई, मुंह से खून आने लगा। लुधियाना वाले अपने घर में 2 घंटे मूर्छित पड़ी सरला के बारे में पड़ोसियों को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी और अपने मानवता धर्म का पालन करते हुए सरला के परिवार के लोगों को डांट फटकार लगाते हुए उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा। घर वालों ने फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसे लाकर फिर घर पर उसी अवस्था में लेटा दिया। कुछ दिनों बाद जब सरला स्वस्थ हुई, जैसा कि एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, चाहे जितना भी घी लगा लो। फिर परिवार के लोगों ने एक बार अपना रंग दिखाते हुए सरला को उसके मायके भेजने पर अड़ गए। सरला ने 100 नंबर पर फ़ोन घुमा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को समझा बुझा कर कहा कि जब तक लॉकडाउन है सरला तब तक यहीं पर रहेगी। अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, फिर एक बार इन दरिंदों ने सरला को बुरी तरह मारा पीटा और सरला को घर से ही भगा दिया। वो तो शुक्र है शमशेर सिंह यादव के भांजे श्री ओम प्रकाश यादव जी का, जिन्होंने सरला को अपने घर पर शरण दिया और सरला का इलाज भी कराया। भाई शमशेर सिंह यादव ने अपनी बहन के इलाज के लिए 20,000 उसके खाते में भेजे और उन्हीं पैसों से सरला ने अपना इलाज कराया। सरला ने लोहिया अस्पताल में कैंसर से रिलेटेड सारे टेस्ट करवाए। आपको बता दें कि हमारे फेफड़े में 5 लोब होते हैं, जिसमें से एक लोब सरला का काट के बाहर निकालना पड़ा। चैनल के पास इसकी तस्वीर भी है, पर हम आपको दिखा नहीं सकते, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। भाई ने भी सारे टेस्ट की रिपोर्ट संभाल के रखी है। सरला की जान बचाने में केजीएमसी के डॉक्टर शैलेंद्र यादव का बहुत बड़ा रोल है। मौत को हराने वाली इस पीड़िता ने अब इंसाफ की ठान ली है। भाई ने भी मीडिया से गुहार लगाई है, कृपया आप लोग मेरी मदद करें। इसी सिलसिले में भाई और बहन लखनऊ में महिला अपराध ऑफिस में पहुंचे। अब आपको हमने सरला के परिवार की क्रूरता की कहानी तो हमने सुना दी, हमें लगता है दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है
कि इस परिवार में नमूने भी कितने बड़े बड़े हैं। सरला का पति पेशे से वकील, जो लोगों को न्याय दिलवाने के लिए काली कोट पहनता है, लेकिन अपने ही धर्मपत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाया। काली कोट के पीछे काला दिल, बीवी रही तिल तिल। परिवार का सबसे बड़ा मक्कार सरला का जेठ, जिसने सरला के इलाज के नाम पर उसे एक फर्जी कार्ड बनवा कर दिया। जिस फैक्ट्री में वह काम करता था उसी के नाम का सरला को कार्ड लेकर जब भी हॉस्पिटल जाती उसे डांट फटकार के भगा दिया जाता, क्योंकि कार्ड फर्जी था। और वकील साहब तो ऐसे कि सरला इलाज के लिए बाहर जाती तो बोलता कि तू वेश्या है तभी तो बाहर जाती है। इस परिवार में जेठ ने 4 शादियां की हों और चारों बीवियों को छोड़ दिया हो, यहाँ तक कि एक बीवी के बच्चे को रखकर उसे भी भगा दिया हो। ऐसे परिवार में हम कहाँ से महात्मा बुद्ध पैदा होने की उम्मीद कर सकते हैं। सरला के साथ तो हद तब हो जाती जब उसे खाने में सब्जी रोटी दी जाती और सब्जी में इतनी मिर्ची डाल दी जाती कि उसे लकड़बग्घा भी ना खा सके। आखिर पीड़िता इंसाफ की उम्मीद किससे करे। एक प्रधान जी थे, वह भी आते बेचारे तो वकील साहब का ही पछले थे और सरला को ही डांट फटकार के चले जाते। वाह है लुधियाना की पुलिस, जितनी बार भी आई समझौता कराकर खूब माल दबाया, नीचे और चले गए। इस भस्मासुरी खानदान की दास्तान अभी और भी है, क्या क्या सुनाऊं। वो तो शुक्र है मानवाधिकार सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश की चेयरमैन कुसुम शिल्पी जी का। मैं हूं कुसुम शिपली, मानव सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश की चेयरमैन। मेरे पास फ़ोन आया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनू सिंह जी का कि माँ जी आप यहाँ अमेठी के एक पीड़ित लड़की है और उसके साथ ससुराल वालों ने अन्याय किया है, आप इस केस को देखिए। मैंने जब इस पीड़ित लड़की से फ़ोन किया, सरला नाम है उसका, तो उसने आप बीती बताई जिसको सुन के कोई भी इंसान का दिल दहल सकता है। और उसके साथ इतना उनके ससुराल वालों ने मारा पीटा कि उसके लंग्स में क्लॉटिंग हो गई और उसके खून की उल्टियाँ होने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। पिछले लॉकडाउन में उसको घर से निकाल दिया गया और फिर वो एक किसी के यहाँ जाके रुकी। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया, उसका भाई गया वहाँ से किसी तरह से बड़े मुश्किल से निकाल के ले आया। फिर उसका यहाँ लखनऊ में KGMC में इलाज चला। इलाज होने के बाद अब वो इस वक्त ठीक हो गई है। और फिर उसने हम लोगों से संपर्क किया, जिसके लिए हम उसे लेके आए हैं यहाँ पे महिला थाने में, जहाँ पे इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो यहाँ पे इसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे भी इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हमारी पूरी प्रयास रहेगी। मेरा नाम सरला है, सरला उर्फ प्रिया है। मेरी शादी 2013 में 18 नवंबर को हुई थी और मेरे ससुराल सुल्तानपुर में, सब लोग लुधियाना में रहते हैं। मेरे हस्बैंड रामजीत यादव एडवोकेट, वो हमारे साथ और उनकी पूरी फैमिली मिलके हमारे साथ मारपीट की और मेरे फेफड़े में चोटें आई, जिसके कारण ब्लड जम गया। परेशान नहीं बेटी, परेशान नहीं बिल्कुल। सही बात बताओ, सही बात बताओ। उसके बाद मैंने इलाज के लिए बोला तो मेरा इलाज भी नहीं कराए। मुझे ESI हॉस्पिटल कार्ड बनवाए थे, वो फर्जी कार्ड था। मैं वहाँ जब जाती थी तो वहाँ मुझे पूछा जाता था कि किस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो चीज़ मुझे पता नहीं था। मेरे जेठ अमरजीत यादव ने बनवाया था, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ से भी मुझे डांट फटकार मिलती थी। उसके बाद ये लोग मुझे पैसे नहीं देते थे इलाज करवाने के लिए। मेरा इलाज नहीं करवाया, मुझे लॉकडाउन के दौरान दूसरे के घर में छोड़ दिए ले जाके। उसके बाद मेरे भाई गए वहाँ से मुझे लेके 2-3 दिन उनके घर पे छोड़े। उसके दौरान भी मुझे अगर रोटी देती थी तो सब्ज़ी में ऊपर से लाल मिर्च डाल के देती थी। कहती मुझे रखना नहीं है, मैं छोड़ दूँगी तुझे। क्या आपको मारा पीटा भी है? जी सर, मुझको मारा है। सारे मेरे ससुर और सास, जेठ, मेरे हस्बैंड सब मिल के मारे हैं। मेरे फेफड़े में काफ़ी चोटें आई है, जिसके कारण ब्लड जम गया। मुझे ब्लड की दिया था? जी सर, मैंने एप्लीकेशन दिया था, वो 100 नंबर डायल किया था 2 बार। वहाँ से पुलिस आई, समझौता करा के चले गए थे। वहाँ के जो प्रधान हैं वो भी आए, उनके पक्ष में बोलते थे। थाने में FIR नहीं हुई?
मतलब? नहीं सर, मुझे अभी नहीं घर किया से है। जाने नहीं देते अभी ले जा थे। रहे हैं, इनका FIR मुझे घर करेंगे से हम। बाहर नहीं निकलने देते थे। अगर मैं जाती थी इलाज कराने के लिए तो मुझे उल्टा शब्द बोला जाता था कि ये गंदी है, इसलिए बाहर निकलती है। और आपके जेठ का भी तो मेरे जेठ हमारे साथ बदतमीजी करते थे। अगर कुछ मैं बोलती थी ना तो वो मुझे कहते थे मैं अपना प्लाट बेच दूंगा, तुझे घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। उनकी 4 बीवियां चली गई, उनकी 4 शादी हुई थी, किसी को भी नहीं रखे हैं। एक बेटा भी है उसका, वो छीन लिए थे, उसको भी भगा दिए। घर कहाँ पे पड़ता है? जी, शिमलापुरी लुधियाना। ठीक है, चलिए अब पूरा मामला तमाम टेस्टें पेट सीटी लोहिया में कराया, जो मतलब एक कैंसर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास पूरी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। कराया, उसके बाद में इनका 8 अप्रैल को डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी जो KGMC में पोस्टेड हैं, इनका चूँकि चेस्ट में 5 लोब होते हैं, 5 लोब में 1 लोब निकाला। इसकी फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। और ये लगातार 15-20 दिन KGMC के ICU सेक्शन में पड़ी रही। बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए इनकी जान बचाई और ये जंग हमने जीती। मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि दोषी के ऊपर उनकी उचित कार्रवाई करने की तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की कृपा करें। आज आप कहाँ पे आए हैं और आगे क्या करेंगे? पहले तो अभी मैं इस समय लखनऊ के पुलिस कार्यालय में और क्या लिखा है, महिला अपराध ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पे हमने बातचीत किया, थाना प्रभारी महोदय यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत किया। इन्होंने हमें गाइडलाइन दिया कि आपका क्षेत्र आशियाना लगता है, आप आशियाना क्षेत्र में जा कर के वहाँ FIR लॉन्च कराइए और अपने पूरे सबूतों के साथ में इनके ऊपर मुकदमा कायम कराइए।